अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, चोरी चोरी एक इशारा हो गया है। ओ मेरे सोनारे सोनारे सोनारे, खड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली चली बल खाती कहाँ। हाँ एक पर्दे से मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। ये खूबसूरत गाने हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की जोड़ी कमाल की जोड़ी थी। दोनों सिंगर्स ने किसी भी दूसरे सिंगर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा 900 युगल गाने गाए। लेकिन लिविंग लेजेंड बन चुकी आशा भोसले ने कई मौक़ों पर कई बार ऐसा कुछ कहा है जिससे ये प्रतीत होता है कि वो खुद को मोहम्मद रफ़ी से बेहतर सिंगर मानती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी के साथ एक युगल गाने की रिकॉर्डिंग में आशा भोसले ने लिया था कुल 12 टेक, और गाने के फाइनल टेक के लिए मोहम्मद रफ़ी को करना पड़ा था लंबा मैराथन इंतजार। कौन सा था वो गाना और कौन सी थी वो फिल्म, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के सम्राट गायक मोहम्मद रफ़ी की और हिंदी सिनेमा की सबसे करिश्माई गायिका आशा भोसले की, और उस एक वाक़ये की, उस रिकॉर्डिंग की जब खुद को बेहतर सिंगर बताने के आशा भोसले के दावों की खुल गई थी पोल। दोस्तों, गायिका आशा भोसले की गायकी का कोई जवाब नहीं। ये बात कभी संगीतकार O.P. नैयर ने भी कही थी, उनके दौर के दूसरे दिग्गज संगीतकारों ने भी कही थी, और बाद की पीढ़ी के संगीतकारों ने भी। हिंदी सिनेमा संगीत के गोल्डन पीरियड के संगीतकारों ने माना था कि आशा भोसले में किसी भी तरह के गाने गाने की क्षमता है, संगीत के स्वरों को अपने साथ लेकर चलने और बेहतर परिणाम देने की काबिलियत है। सबने कहा कि उनकी आवाज की जो रेंज है वो अद्भुत है। फिर वही किस्सा दोबारा हो गया है, दिल तुम्हारा था तुम्हारा हो गया है। दोस्तों, इन दिग्गज संगीतकारों ने एक बात और कही, और वो ये कि मोहम्मद रफ़ी अकेले ऐसे पुरुष गायक हैं जो आशा भोसले की रेंज को मैच करते हैं। यही वजह है कि उस दौर के लगभग सभी संगीतकारों ने युगल गानों के लिए सबसे ज्यादा मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को चुना, और यही कारण है कि मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने दूसरे गायक गायिकाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा 900 युगल गाने गाए। ये खूबसूरत युगल गाना है CID का, जो आई थी 1956 में। इस फिल्म में संगीत दिया था O.P. नैयर ने। पहला पहला प्यार। CID के बाद O.P. नैयर ने आशा भोसले से कई गाने गवाए। कहा जाता है कि तब आशा भोसले में वो काबिलियत नहीं थी कि वो किसी भी तरह का गाना आसानी से गा ले, और इसका सबूत है ये गाना। मैं सोया अखियां मीचे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का ये युगल गाना है फिल्म फागुन का, जो आई थी 1958 में। पर्दे पर दिख रहे हैं भारत भूषण और मधुबाला। किताबें बताती हैं कि यही है वो गाना जिसमें आशा भोसले बुरी तरह फंस गई थी। मैं सोई अखियां मीचे। कहा जाता है कि इस गाने को गाने में आशा भोसले को काफी दिक्कत हो रही थी और वो टेक पर टेक लिए जा रही थी। दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी बड़ी ही आसानी से अपना वाला हिस्सा गा रहे थे। ये कौन हंसी शर्माया।
कहा जाता है कि आशा भोसले ने इस गाने में कुल 12 टेक लिए और जब गाना ओके हुआ तो राहत की एक लंबी सांस ली। जन्म जन्म के साथी मेरी मांग में। इस दौरान मोहम्मद रफ़ी बड़े ही धैर्य के साथ आशा भोसले की फाइनल टेक का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में न कोई व्यंग था और न ही ऐसा कोई और भाव, बल्कि उनकी आंखों में आशा भोसले के प्रति सहानुभूति थी। मैं सोया अखियां मीचे। जानकार बताते हैं कि इसके बाद संगीतकार ओपी नैयर ने आशा भोसले की आवाज पर काफी काम किया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। इस गाने को लिखा है गीतकार कमर जलालाबादी ने। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। दोस्तों, कहा जाता है कि यूं तो शुरुआती दौर में ओपी नैयर के अलावा कई और दिग्गज संगीतकारों ने आशा भोसले से गाने गवाए, लेकिन उनकी आवाज को अगर किसी ने परखा और उसे तराशा तो वो थे संगीतकार ओपी नैयर। एक सितमगर का नजारा हो गया है, दिल तुम्हारा था तुम्हारा हो गया है। ये गाना है फिल्म बसंत का, जो आई थी 1960 में। चोदी चोदी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। ओपी नैयर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की जोड़ी को कितना पसंद करते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बसंत के कुल 14 गानों में से 10 गानों में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। आंखों में थी जादूगरी, ये बात है कल शाम की। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले से संगीतकार ओपी नैयर ने न भूलने वाले गाने गवाए। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। संगीतकार जयदेव ने भी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को लेकर एक कालजयी गाना तैयार किया था। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये गाना है फिल्म हम दोनों का, जो आई थी 1961 में। यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा। दोस्तों, संगीतकार ओपी नैयर के बाद संगीतकार आर.डी. बर्मन ने सबसे ज्यादा आशा भोसले के गानों पे काम किया। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये गाना है फिल्म तीसरी मंजिल का। वो अनजाना ढूंढती हूँ। इसी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने एक और कमाल किया था। वो मेरे सोनारे सोनारे सोनारे। तीसरी मंजिल के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां। मेरे सोनारे लड़का है अल्लाह के सारे दीवाना। आज हम जैसे जिगर वाले कहां, जख्म खाया है तब हुए हैं जवां। दोस्तों, संगीतकार आर.डी. बर्मन ने सालों बाद 1977 में भी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को लेकर फिल्म हम किसी से कम नहीं में कई खूबसूरत गाने गवाए थे। इश्क जब दुनिया का निशाना बना, हुस्न भी घुघरा के दीवाना बना। जब ये फिल्म आई थी और ये गाना आया था तो उस समय भारत में नई पीढ़ी ने दस्तक दे दी थी। तीर बन जाए दोस्तों की नजर, या बने खंजर दुश्मनों की जुबान। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी महान थे और गायिका आशा भोसले तो जीवित किंवदंती यानी कि लिविंग लेजेंड बन चुकी है। दोस्तों, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ किस कदर रूहानी हो सकती है, इसका प्रमाण है उनका ये युगल गाना। ये गाना है फिल्म आखिरी दांव का, जो आई थी 1958 में। रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले। इस गाने में संगीत दिया है मदन मोहन ने और इसे लिखा है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने। हम सफर साथ अपना छोड़ चले। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नई प्रामाणिक कहानी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। और हाँ, अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार। निगाहों निगाहों में जादू चलाना।